बच्चों, आज मैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की वीडियो में लेके आया हूँ। इसमें सबसे पहले क्या है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की ज़रूरत क्यों पड़ी। यदि मान लीजिए कि ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर हैं और ए में बी को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या है बच्चों, डिवाइडेंड है, और बी क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है। तो क्यों यहाँ पे कोसेंट और आर क्या है बच्चों, रिमाइंडर है। यदि मान लीजिए कि 2 में हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 2 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 1 2 3 आएगा। तो इस तरह से इस साल स्टैंडर्ड पेपर में बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइप का एक न्यूमेरिकल भी आया था, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। आप लोग पेपर देख लीजिएगा सेट 3। उसमें कंडीशन यही पूछी गई थी कि यदि ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर हैं और ए में बी को डिवाइड करेंगे तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आएगा। तो आर किसके किसके बीच में होगा, तो आर यहाँ पे होगा बच्चों 0 लेस आर इक्वल देन आर लेस देन बी, मतलब डिवाइजर से लेस देन होगा लेकिन 0 के लेस आर इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r such that a equal to bq plus r where 0 less or equal than r less than, कि रिमाइंडर जो होगा ये जो डिवाइजर b है उससे छोटा ही होगा, उससे लेस देन होगा। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो हम क्या ले लेते हैं बच्चों, a इक्वल टू 2q प्लस आर ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0 लेस आर इक्वल देन आर लेस देन क्या होनी चाहिए बच्चों, 2 होगी। तो अब जब हम इवन ऑड में हम कंडीशन फाइंड कर रहे हैं बच्चों तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 0 1 दो नंबर रिमाइंडर के हो सकते हैं। तो जब r इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ 0 तो 2q आएगा। और 2q का मतलब होता है कि ये क्या है, एक इवन नंबर है। किसी भी नंबर में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर कहलाएगा। और यदि r इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 2q प्लस 1, यदि इवन नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर। तो दो ही कंडीशन होगी, इवन होगी या ऑड होगी। इस तरह से इसको आपने प्रूव कर लिया बच्चों। सेकंड न्यूमेरिकल है, सो दैट any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। तो अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं बच्चों a इक्वल टू 4q प्लस आर, जहाँ पे 0 लेस आर इक्वल देन आर लेस देन क्या होगा 4। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 और 4 के बीच में होगी लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, r इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 3। अब r इक्वल टू 0 पुट करते हैं बच्चों तो a इक्वल टू क्या होगा, 4q होगा। अब इक्वल टू इसको 2 इंटू 2q लिख सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, इज एन इवन इंटीजर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ट्वाइस इंटू लैम्डा वेयर लैम्डा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2q। तो ये 2 लैम्डा, लैम्डा यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये इवन नंबर ही प्राप्त होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने बताया है। अब r इक्वल टू क्या लेते हैं बच्चों, यदि 1 लेते हैं तो a इक्वल टू क्या होगा, 4q प्लस क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 4q प्लस क्या हो गया, 1 होगा। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई भी नंबर 4 का मल्टीपल है और उसे 1 प्लस करते हैं, जैसे सपोज करिए 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 इज एन ऑड नंबर। फिर 4 का मल्टीपल क्या है, 8 है, तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, वो भी ऑड नंबर है। फिर 12 4 का मल्टीपल है, तो यदि उसमें 1 प्लस करेंगे 13 आएगा, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इज एन ऑड नंबर। r इक्वल टू 2 लेते हैं तो a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 4q प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2q प्लस 1 होगा बच्चों।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लैम्डा लिख सकते हैं। अब बच्चों यदि r इक्वल टू 2 लेते हैं तो a इक्वल टू क्या होगा, 4q प्लस 2 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यदि कॉमन लेते हैं दोनों से तो 2q प्लस 1 आएगा। अब इसको हमने क्या ले लिया बच्चों, लैम्डा, तो ये क्या हो गया, 2 लैम्डा हो गया। तो अब यहाँ पे 2 से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या ऑड इंटीजर में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन इंटीजर ही होगा, तो इज एम क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अब r इक्वल टू यदि हम 3 लेते हैं तो a इक्वल टू क्या होगा, 4q प्लस क्या होगा, 3 होगा। a इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 3 पुट कर दिए तो a इक्वल टू क्या होगा, 4q प्लस 3। अब किसी भी 4 के मल्टीपल नंबर में 3 को प्लस करिए, जैसे 4 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 7। 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। 8 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 11, एक ऑड नंबर है। 12 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15, एक ऑड नंबर है। इन सो ऑन। आप इस तरह से बच्चों आप ढेर सारी एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। यदि यहाँ पे नंबर के इसके तो थ्रू आपके समझ में नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर या ऑड नंबर लिख सकते हैं। तो हेंस अपन लिख सकते हैं बच्चों, hence any odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3। इस तरह से आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। पिछले जो 2 न्यूमेरिकल मैंने बताए वो एनसीईआरटी की बुक के हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो देखते हैं, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 फॉर द सम इंटीजर q। यदि मान लीजिए बच्चों कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो स्क्वायर होगा 4q plus 1 के फॉर्म में होगा। मतलब यदि 4 से डिवाइड करेंगे उस नंबर में तो क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। सपोज करिए बच्चों यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है बच्चों, 3 है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। आप लोग तुरंत समझ गए होंगे। अब यदि मान लीजिए 5 है आपका ऑड इंटीजर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 25 होगा। अब 25 में यदि 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 4 6 या 24 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब यदि किसी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। मतलब 4q plus 1 के फॉर्म में होगा। यहाँ पे q क्या है बच्चों, कोसेंट है। तो अपन लेट कर लेते हैं कि लेट x बी एन ऑड इंटीजर। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2m plus 1 ले लीजिए, 2m plus 1 ले लीजिए। अब इसका क्या करिए बच्चों, सो दैट द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करना है। यहाँ पे स्क्वायर क्या करेंगे तो 2m plus 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 4m स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4m प्लस क्या होगा, 1 होगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू यदि 4 कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर प्लस क्या होगा, m प्लस क्या होगा, 1 होगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4q प्लस क्या हो जाएगा, 1। वेयर q इक्वल टू क्या है बच्चों, m स्क्वायर प्लस m। मतलब किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर जो होगा 4q प्लस 1 फॉर्म में होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखना कैसे है बच्चों, इस तरह से लिखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो जो बच्चे बेसिक मैथ लिए हैं या स्टैंडर्ड मैथ लेंगे तो उन दोनों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल टाइप के न्यूमेरिकल हैं। और ये मेरे को लगता है कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कारण ये कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में एग्जाम्पलर कहे तो ये स्टैंडर्ड पेपर में है, बेसिक में भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब न्यूमेरिकल तो पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना चाहिए बच्चों कि हमारा प्रश्न कह क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है। यदि आपके प्रश्न समझ में आता है तो फिर आंसर की खोज में आप लग जाएंगे कि हमको करना कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे n इक्वल टू कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए। ऑड पॉजिटिव इंटीजर सपोज करिए क्या है, 3 है। तो जो 3 है तो
तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा, और 9 में 1 माइनस कर देंगे तो 8 आएगा, और 8 क्या है, 8 से क्या है, डिविजिबल है। इसी प्रकार से आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लीजिए बच्चों, 5 ले लीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। अब 25 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों तो 24 होगा, और 24 क्या होगा, ऑलवेज इज डिविजिबल बाई क्या होगा, 8 होगा। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर आप लेते हैं बच्चों, तो उसका स्क्वायर करने पर यदि 1 माइनस कर देते हैं तो हमेशा क्या होगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। इसी चीज को आपको वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसके पहले न्यूमेरिकल में मैंने लिया था कि 4 + 1 एंड 4 + 3, ये क्या है, मान लो बच्चों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब यहाँ पे केस 2 केसेस में अपन को प्रूव कर लेना है। तो केस फर्स्ट है व्हेन n इज इक्वल टू क्या है, 4q + 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 ले लें, ये n स्क्वायर माइनस क्या है बच्चों, 1 है, तो 4q + 1 का होल स्क्वायर होगा और -1 होगा, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16q स्क्वायर होगा, फिर 4 2 जा 8q होगा, प्लस 1 माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस 1 से इस 1 को तो कैंसिल कर ही सकते हैं बच्चों। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 2 जा 16q स्क्वायर प्लस क्या होगा, q हो जाएगा। अब इसको हम एक लैम्डा लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, बाई 8। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों, केस सेकंड, व्हेन n इक्वल टू क्या है बच्चों, 4q प्लस क्या है 3, इस टाइप का कोई भी नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, n स्क्वायर माइनस 1 होगा, n की वैल्यू क्या है बच्चों, 4q + 3 का होल स्क्वायर है और -1 है। 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा बच्चों, 16q स्क्वायर आएगा, फिर 4 3 जा 12, 2 जा क्या होगा बच्चों, 24q हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -1 हो जाएगा। तो ये 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस क्या होगा 8। अब यहाँ से तीनों में देखिए बच्चों 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2q स्क्वायर प्लस 3q + 1, और इसको आप क्या ले लीजिए बेटा, लैम्डा की इक्वल ले लीजिए, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q + 1। यदि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों या निगेटिव इंटीजर है, अब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई है, तो आप जानते हैं बच्चों कि ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, हेंस n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई क्या होगा, 8 होगा बच्चों। अब इस तरह से आपने 4 न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने देखा, और इसको आप आराम से समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों के समझ में आता